दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट वो भी MC सिंगला साहब के केस के मामले में, यानी कि वो केस जिसका बैंक पेंशनर्स को हमेशा इंतजार रहता है। अच्छा, बात यह है कि कल भाई साहब एक मैसेज आया उनका, एडवोकेट शिवाराम साहब का। अब क्या उनका मैसेज और क्या, लेकिन जो उन्होंने दिया मैसेज में उन्होंने बताया कि साहब अर्ली हियरिंग की हम लोग एप्लीकेशन जो है दे रहे हैं, वो सब कल सुनी जाएगी। चलिए अच्छी बात है भाई, कल का मतलब आज के लिए, ये बात उन्होंने कल दिया मैसेज भी उनका मैं डाल रहा हूँ। और उन्होंने बताया कि साहब इसके लिए मैंने डॉक्टर सिंघवी साहब को जो कहा हुआ कि सर प्लीज़ आ जाइए, आप मेंशन कर दीजिए केस को, यानी मेंशन किया जाता है अर्ली हियरिंग में, रिक्वेस्ट की जाती है। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि कोर्ट के डायरेक्टिव्स है कि मेंशन करने के लिए सीनियर एडवोकेट नहीं रहेंगे। तो एक और एडवोकेट को उन्होंने साथ में लिया और PK मनोहर साहब को, वो भी इस मामले को देख रहे हैं। तो इनसे सिंघवी साहब ने कहा, डॉक्टर NK सिंघवी साहब ने, कि आप ये बात वहाँ प्ली में लगाइए, ये कहिए कि साहब सारे सुपर सीनियर्स हैं और इनमें 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, प्लीज़ आप इसको देखिए। ये सब बातें उन्होंने कही और कहा आप इसको कल जाइए और फिक्स डेट करने के लिए रिक्वेस्ट करिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ, ये भी मैसेज दिया था हमको कल कि साहब हम सुबह 10:15 बजे वहाँ कोर्ट में पहुँच जाएंगे। AOR जो है PK मनोहर साहब के साथ, AOR का मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वो भी सीनियर एडवोकेट होता है, बहुत सीनियर नहीं होता लेकिन फिर भी वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक सीनियर माना जाता है। खैर, आज वो केस लगा और अच्छी बात यह है कि वो केस पेश हो गया। जब केस वो पेश हो गया तो उसको डेट जो है सुनवाई के लिए, मतलब जो रिक्वेस्ट की गई, रिक्वेस्ट के कंप्लायंस में जो है जज साहब ने जो भी है अपना बेंच ने जो है लगा क्या था, 804 आइटम नंबर था कोर्ट नंबर 3 में। मैं बता दूं आपको भाई, और भी लोग एप्लीकेशन लगाते हैं अर्ली हियरिंग की, हमारा 804 आइटम नंबर 804 था भाई साहब। केवल यही कितनी बात कहने के लिए हुजूर जल्दी सुन लिया जाए, कोर्ट नंबर 3 की बात है। खैर, जज साहब ने एक लाइन की बात थी सुनी और उन्होंने इसको 10 दिसंबर के लिए लगा दिया कि साहब इसको पुट करिए, पुट अप ऑन 10 दिसंबर। तो हम लोग इससे प्रसन्न हो गए कि चलो 10 दिसंबर को यह मामला अब सुना जाएगा। अब हम प्रसन्न हैं भी इस मामले से कि कम से कम कुछ तो आगे मामला बढ़ा और फाइनल हियरिंग का मामला है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो। हालांकि वहां बाद में हमको पता चला, कुछ लोगों ने अदरवाइज भी हमको इसमें बताया कि साहब नहीं, 10 तारीख को यह पता लगेगा कि कोर्ट किस दिन हमारा मामला फाइनल हियरिंग में सुनेगा। तो हमने कहा नहीं, हम पॉजिटिव हैं भाई, पॉजिटिव रहेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि 10 तारीख को कोर्ट में अंडर 20 हमारा मामला रहेगा, क्योंकि अर्ली हियरिंग में मेंशन किया हुआ है, डेली लिस्ट में लगेगा, ये मैं मान के चलता हूं और उस दिन सुना जाएगा। उस दिन क्या होगा ये वही दिन पता चलेगा। अच्छा, इस बात के सपोर्ट में AIB पार्क ने भी अपना शाम को एक चिट्ठी जारी कर दी कि साहब हमारे एफिलेटी IOB के राइज वाले जो हैं वो भी इसमें इम्प्लीडर हैं, उन्होंने भी ये अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई थी और देखिए साहब 10 तारीख हो गई। भैया किसी ने करा दिया, आप नहीं करा दिया। पेंशनर्स के हित में जो काम करेगा, समझ लीजिए पेंशनर उनके सबके मुरीद है, फुटकर में नहीं कि आपके नहीं, कि सेवाराम जी के नहीं, कि AIB पार्क के नहीं, या बाकी किसी के नहीं। जो भी इस हित में कॉमन मिनिमम मामला है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई केस नहीं हो सकता। भाई वर्किंग वालों के पास पर्याप्त समय है इस धरती पर, रिटायरीज के पास उतना समय नहीं भाई साहब। लेकिन चलिए भाई 10 तारीख लगी है, अब देखते हैं 10 दिसंबर को। अभी तो खैर भाई आज 18 नवंबर हुई है और 10 दिसंबर भी आ जाएगी। और अगर 10 दिसंबर को सुना जाएगा, हियरिंग कंप्लीट हुई, तो आप विश्वास करिए सारे एनेक्सर सब कुछ आपके पक्ष में है, यानी कि रिटायरीज के पेंशनर्स के पक्ष में है। तो पेंशन अपडेशन तो होके ही रहेगा। मैं पॉजिटिव ही सोचता हूं और आपको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और ऊपर वाले से दुआ करें कि उस दिन जज साहब इसको सुन ही लें और फाइनल नतीजा आपके पक्ष में कर ही दें। ये ऊपर वाले से दुआ कीजिए, ऐसा जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो ये था आज तक का अपडेट, जिससे मैं बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है
देखते हैं 10 तारीख तक। 10 तारीख का फिर इंतजार करते हैं और तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। और हाँ, फिर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि जब पेंशन अपडेशन होगा तो सेम डेट से नहीं, पीछे से होगा और उसका एरियर भी आपको मिलेगा। इस एरियर को खर्च करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है भाई साहब। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।